नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणि मङ्गलं कुन्द कुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गल माङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतो शासनम् मंगलमय मंगल करण बीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरिहंतादि महान करि मंगल कर हो महान ग्रंथ करन को का जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज इस भव के सब दुख निके कारण मिथ्या भाव तिनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष उपाव प्रगटे मोक्ष उपाव। आचार्य कल पंडित टोडरमल जी की है अनुपम रचना मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ जिस पर अपनी चर्चा चल रही है। अंतरा थोड़े से आगे आ जाओ ग्रंथ के सामने। चौथा अधिकार मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान मिथ्या चारित्र का निरूपण। पंडित टोडरमल जी हमारे लिए संसार दुख का वर्णन करने के बाद यह जीव सम्यक्त की ओर सन्मुख हुआ है और सम्यक्त की ओर सन्मुख होने के लिए इस जीव ने सर्वप्रथम अपने प्रयोजनभूत सात तत्वों का यथार्थ श्रद्धान करने के लिए निर्णय किया है। घबराया हुआ जीव, संसार के दुखों से तड़फड़ाया हुआ जीव अपने परिणामों को निर्मल करने के लिए संसार की इस विरक्तता से दूर हटके सम्यक्त की ओर रास्ते को पकड़ा है। जैसे वह इस सम्यक्त के रास्ते पर आया तो इसके लिए जीवादि सात तत्व बताए गए और पुण्य और पाप भी बताया गया। थोड़ा सा घबराया, कहता है कि भाई हमने जब 6 द्रव्य पढ़े थे तो जीवादि 6 द्रव्यों में जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये 6 द्रव्यों में जीव द्रव्य थे। तब तो आपने ये कहा था कि इस संसार में अनंत अनंत जीव द्रव्य है ना, ये बात कही थी। तुम ये बताओ कि जब साधन स्वयं के साधने से होता है तो मैं जीव द्रव्यों का निर्णय कर लूं तो मुझे मोक्ष मार्ग मिल जाएगा क्या? तो उसकी बात को टोडरमल जी ने यहां कहा कि देखो भाई, इस संसार में अनंतानंत जीव द्रव्य है, लेकिन स्वयं का साधन तो जीव तत्व से होगा। अरे अरे, ये कौन सी नई बात हो गई? बोले इस संसार में अनंतानंत जीव द्रव्य है, उससे अनंतानंत पुद्गल द्रव्य है, तो क्या सबसे जानने से तुम्हारे लिए मोक्ष मार्ग मिल जाएगा क्या? बोले नहीं। बोले तुम इस नेत्रों से जितने भी पदार्थ देखते हो वो कोई ना कोई एक द्रव्य है। वास्तव में तो हमें अजीवी द्रव्य दिखाई देते हैं, पुद्गल द्रव्य दिखाई देते हैं, लेकिन जब हम त्रियंच मनुष्य, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, देवगति, नारकति गति के जीवों की बात करते हैं तो हमें उनके शरीर में जीव द्रव्य दिखाई देता है। तो हम कहते भी हैं हाथी का शरीर अजीव और हाथी का जीव जीव, बोलते भी हैं। तो बोले उससे तुम्हारा प्रयोजन सधने वाला नहीं है। प्रयोजन तो उससे सधेगा जिससे तुम्हें मोक्ष मार्ग मिले। संसार की सभी वस्तुएं तुम्हारे नेत्र से आंखों में झलके आए, तुम उसका ज्ञान प्राप्त भी करो। मुझे ये बताओ कि तुम सुखी किस चीज में हो रहे हो? हम दुकान पर जाते हैं, 1000 कपड़े टंगे रहते हैं और हम एक कपड़ा लेते हैं तो हम उसको पहन के अपने आप को सुखी मानते हैं। क्या मानते हैं? सुखी मानते हैं। लेकिन जब हम लेने जाते हैं तो कितने कपड़े दिखते हैं? 1000। ऐसे ही हम अपने नेत्रों से संसार की सारी जीव और अजीव द्रव्य देखते रहते हैं, लेकिन मुझे ये बताओ कि उनको देखने से क्या तुम दुखी और सुखी हो जाते हो?
नहीं होते, वो तुम्हारे दुख सुख का कारण नहीं है, है ना, मतलब ही नहीं है उनसे। तो हम दुखी और सुखी किससे होंगे? बोले तुम्हें सुखी और दुखी एक अपने, जो इस शरीर के अंदर बैठा भगवान आत्मा है, इस शरीर देह देवालय में बैठा जो भगवान आत्मा है, जिसको जीव तत्व बोलते हैं, उस तत्व का यथार्थ निर्णय करने से तुम्हें मोक्ष मार्ग मिलेगा। आई बात? यहां पर बैठे इतने सज्जन लोगों का हम अगर जीव तत्व जान लें तो क्या मोक्ष मार्ग हो जाएगा? तो भी मोक्ष मार्ग होने वाला नहीं। देखो क्या कहा मैंने, यहां पर बैठे हुए इतने जीवों का जीव तत्व का श्रद्धान अगर हम कर लें तो भी हमारा मोक्ष मार्ग होने वाला नहीं, क्योंकि जीव तत्व मतलब स्वयं का गुण, स्वयं की अवस्था, स्वयं का स्वरूप। और जब जीव द्रव्य बोले तो संसार के सारे द्रव्य आ जाते हैं, और जब जीव तत्व बोले तो अंतरा कौन आता है? हाँ, कौन आता है? हाँ, जोर से बोलो, कॉन्फिडेंस से। जीव तत्व मतलब स्वयं, और जीव द्रव्य अनंत अनंत। तो बताओ, अपना काम, अपना प्रयोजन, अपना कार्य, अपना सुख किससे प्राप्त होगा? किसके जीव तत्व से होगा? अपने से होगा ना। तो कल टोडरमल जी ने हमारे लिए यही बात कही कि जो तुमने जीव द्रव्य पढ़े, है ना, जीव द्रव्य पढ़ने का यथार्थ श्रद्धान करने से या उनका अवलोकन करने मात्र से तुम्हारा प्रयोजन भूत कार्य नहीं सदता। प्रयोजन भूत कार्य तो उससे सदता है जिससे तुम सुखी होते हो, और सुख होना तुम्हारा मूलभूत अधिकार है, तुम्हारा निर्णय है। प्रत्येक जीव सुखी होना चाहता है, और अनादि काल से इस जीव की भूल यही रही है कि इसने जीव द्रव्य को जीव तत्व माना है, जीव द्रव्य को जीव तत्व माना है। इसने अपने स्वभाव को भूलकर, अपने आत्म परिणामों को भूलकर, संसार के समस्त स्त्री पुत्र मकान जमीन जायदाद दुनिया भर के जितने द्रव्य हैं, उन द्रव्य को ये माना कि ये मैं हूं। क्या हूं? ये मैं हूं, ये स्त्री मेरी, ये पुत्री मेरी, ये दुकान मेरी, ये बेटा मेरा, ये ग्रह मेरा, ये गाड़ी मेरी, ये घोड़ा मेरा, सब माना है। और इसकी सब मानने की अखंडता ऐसी है कि इस मानने में जीव तत्व को ही भूल गया, और जबकि वह मानना और ज्ञान और श्रद्धा इसके तत्व का था। आई बात मम्मी समझ? किसका था? ज्ञान किसका है? दर्शन किसका है? सुखरूप जो पर्याय प्रकट हो रही है वो किसकी है? सब कुछ अपनी है, लेकिन क्या मान रहा है? इसका ज्ञान है, उसका दर्शन है, और उनसे हमें सुख की प्राप्ति होगी। होगी कि नहीं? कल बताया था मैंने, चिंतामणि रत्न तुम्हारे पास है और कीमत ना हो, 10 रुपए पॉकेट में हो, घर पे 10 लाख रुपए रखे हो, तो काम कौन सी चीज आती है? 10 रुपए ही आती है। ऐसे ही अपने बैठा भगवान आत्मा जो देह देवालय में है, चाहे मम्मी तुम एक इंद्रिय की पर्याय में रहो, चाहे 2 इंद्रिय, चाहे नरक गति, चाहे मनुष्य गति, और चाहे देव गति की पर्याय में रहो, तुम्हारा सम्यक साधन आत्म परिणाम मोक्ष का मार्ग तुम्हारे स्वयं के जीव तत्व से ही सदेगा, चाहे पर्याय में कोई सी भी हो। अब बताओ पापा, 10 रुपए की कीमत का 5 लाख की कीमत? 10 रुपए की कीमत है, और जो कहां है? हमारी जेब में है। कहां है पापा? जो हमारी जेब में रखा हूं, हमारे अंतरंग में बैठा इस शरीर में। जब तुम अपने आप को आईने में देखोगे और अपने को पुरुष रूप, स्त्री रूप, कभी बैल रूप, कभी गधे रूप, कभी देव रूप, कभी नारकी रूप, और कभी त्रियंच रूप दिखाई दोगे, तो तुम्हारी दृष्टि में ऐसा फेरबदल हो जाना चाहिए कि तुम्हें यह बैठा देह पर्याय रूप न दिखाई दे, इसके बैठा भगवान आत्मा दिखाई दे। ऐसी दृष्टि बदल जानी चाहिए। कल मैंने कहा था, जब हम गन्ने को, रस को, गड़ेली को चूसते हैं, तो बताओ रस अंदर जाने के लिए कौन पुरुषार्थ करता है? और गड़ेरी को जो सूखी है उसको थूकने में कौन पुरुषार्थ करता है? हमें ज्ञान होता कि हमने रस चूस लिया और गड़ेरू थूक दी, केला आया और छीला और फिर मैंने केला खाया, ऐसा कभी अपन को पुरुषार्थ करना पड़ता, ज्ञान करना पड़ता? कैसे ये ऑटोमेटिक क्रिया हो जाती है? हम गन्ना हाथ में आता है तो पापा चूस के उसको थूक देते हैं, और जब रसगुल्ला आता है तो क्यों एकदम मुंह के अंदर चला जाता है? ये कैसे ज्ञान आता है? आप उस रसगुल्ले को गन्ने की तरह क्यों नहीं चूसते? उस गन्ने की तरह क्यों नहीं खाते? कैसे आता है ज्ञान? वहां आपको ज्ञान तो नहीं लगाना पड़ता। और जब अपने जीव तत्व को समझाने, समझने और इसका यथार्थ संधान करने में जो स्वयं का है उसको ज्ञान लगाना पड़ता है।
उसका श्रद्धान करना पड़ता है, उसके लिए शास्त्र उठाने पड़ते हैं, उसके लिए गुरुओं का समागम लेना पड़ता है। बताओ। और जो पापा ये सरल मार्ग है, और रसगुल्ला खाना, गन्ने के चूसना, उसका रस निगलना, उसको थूकना, इसमें कार्य लगता है, परिणाम लगते हैं, दिमाग लगता है, और इसमें श्रद्धान लगता है। किसमें? इसमें जीव तत्व को पहचानने में श्रद्धान लगता है। लेकिन इस जीव को श्रद्धान कठिन लग रहा है और दुनिया के जड़ कार्य इसको सरल लग रहा है। ये है इस जीव की मिथ्या मान्यता, ये है। इस बात को कल टोडरमल जी ने हमारे लिए, आप तो कहो कि प्रयोजनभूत और अप्रयोजनभूत तत्व में बता रहे, तो इस संसार में केवल प्रयोजनभूत तत्व वो तत्व हैं जिससे तुम्हारा कार्य सत्ता है और उन्हीं का तुम्हें यथार्थ निर्णय करना है। उसमें जीव अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, पुण्य और पाप, ठीक है ना। अब आने वाले अध्याय में देखो, पेज नंबर 80, मोक्ष मार्ग प्रकाशक, चौथा अधिकार, मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति। क्या लिखा हुआ है हेडिंग पापा? मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति। अच्छा, अब शुरू से जाते हैं। जब ये चौथा अधिकार स्टार्ट हुआ तो टोडरमल जी ने मिथ्या दर्शन का स्वरूप बताया। स्वरूप मतलब मिथ्या दर्शन क्या होता है। मिथ्या दर्शन का स्वरूप बताते हुए टोडरमल जी ने यह कहा कि दर्शन मुंह के उदय से जो अतत्व श्रद्धान हुआ वह मिथ्या दर्शन है। मतलब मिथ्या दर्शन के कारण इस जीव की परिणति में कालक पट्टी ऐसी आ जाती है कि इस जीव को पर पदार्थ अपने लगते हैं, और वही आश्रव के कारण है, वही ये बंध है, वही संवर है, और उन्हीं को छोड़ोगे तो निर्जरा करके मोक्ष चले जाओगे। तो हमें मिथ्या दर्शन को हटाना है, ठीक है। चलो, हमने बात कह दी, और मिथ्या दर्शन को हटाने के लिए हमने बोल दिया कि वो कैसे हटेगा। तो बोले वो हटेगा प्रयोजन भूत और अप्रयोजन भूत तत्वों में। प्रयोजन भूत को ग्रहण करो और अप्रयोजन भूत को छोड़ दो। मतलब की चीज लो और जो मतलब की चीज नहीं है उसको छोड़ दो। तो फिर उन्होंने पेज नंबर 78 पर टोडरमल जी ने हमारे लिए प्रयोजन भूत में जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष पुण्य और पाप समझने योग्य बताया, ठीक है। अब 80 नंबर पेज पर मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति बताते हैं। कैसी प्रवृत्ति बताते हैं? कि यह जीव मिथ्या दर्शन के कारण कैसे भाव करता है, कैसे परिणाम करता है, कैसा ये कार्य करता है, और इसकी मान्यता में जो कालक पट्टी मिथ्या दर्शन के कारण बंध गई थी, वह बंधी हुई पट्टी इसके स्वरूप का निर्णय कैसे कराती है, कैसे ये दूसरी वस्तुओं में अपना श्रद्धान करता है, इसकी प्रवृत्ति बता रहे हैं। कहते हैं ना, उस बालक की तो प्रवृत्ति यही है, मतलब उसका स्वभाव यही है। तो यहां पर मिथ्या दर्शन का आप स्वभाव बताने वाले है ना। तो देखो, मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति। अब संसारी जीवों के मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति कैसी पाई जाती है, सो कहते हैं। अब हमारी बात आ रही है। देखो मम्मी, यहां पर संसारी कहा ना, तो बताओ अंतरा, आप सिद्धालय में विराजमान हो कोई संसार में हो? संसार में, जोर से बोला, कहां पर है? संसार में। अच्छा, त्रियंच के जीव संसारी है कि अशरीरी है? मनुष्य देवगति के जीव, त्रियंच गति के जीव, नरक गति के जीव, सब संसारी। अब यहां पर अब संसारी बोल के इस संसार में निगोद अवस्था से लेके जितने भी जीव पर्यंत है, सबकी एक रूप बात यहां आने वाली है। तो कहा अब संसारी जीवों के मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति पाई जाती है। कैसे पाई जाती है? मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति कैसे पाई जाती है, मतलब इसने अपनी आंखों पर काली पट्टी कैसे बांध रखी है, और वो काली पट्टी इसके आंखों पर बंधी हुई दिखाई नहीं देती, लेकिन बंधी हुई है। आई बात समझ में? देखो, अब संसारी जीवों के मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति कैसे पाई जाती है, सो कहते हैं यहां वर्णन तो श्रद्धान का करना है। देखो मम्मी, यहां वर्णन तो हम आपको पढ़ा देंगे, लिखा देंगे, परीक्षा दिलवा देंगे, फर्स्ट डिवीजन आ जाओगे, सब कुछ कर लोगे, कई बार मोक्ष मार्ग प्रकाशक स्वाध्याय में चल चुका, पढ़ चुके, है ना, अनंतों बार पढ़ा, और अनंतों काल पहले भी हम कितनी पर्यायों में पढ़ चुके हैं। लेकिन क्या हमने इन जीवादि सात तत्वों का श्रद्धान किया? और अगर तुम यहां पढ़ के फिर से वही काम करोगे, क्या कि पढ़ने को पढ़ने मात्र समझोगे, श्रद्धान करने योग्य मात्र नहीं समझोगे, तो तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। क्या कहा? यहां वर्णन तो श्रद्धान का करना है। यहां हम पढ़ाने की बात नहीं कर रहे हैं पापा, श्रद्धान। कैसा श्रद्धान मम्मी? ऐसा श्रद्धान कि
गन्ना खाने पर हमें जूस ग्रहण करना और सूखा पदार्थ थूकने का ज्ञान नहीं लगाना पड़ता, वो श्रद्धान में आ जाता है। ऐसा श्रद्धान ये करना है कि संसार के समस्त पदार्थ अजीव तत्व अजीब हैं और जीव तत्व मेरा भगवान आत्मा है, उसका निरंतर प्रति समय चलना चाहिए, चलना चाहिए, चलना चाहिए। और ये बात एक एक समय, एक एक बात, एक एक चीज पर बात याद आए, उसको श्रद्धान कहते हैं। आई बात मम्मी? कैसा श्रद्धान? श्रद्धान मतलब वो चीज होता है कि रात में अगर 2 बजे भी किसी को, जीव को डराया कि उठो उठो तुम्हारा घर गिर गया, तो अंतरंग से मन में ये बात और ये वचन निकलने चाहिए, घर तो मेरा कभी हुआ ही नहीं, मैं तो अपने निज घर में विराजमान भगवान देह देवालय में स्वयं सिद्ध परमात्मा हूं, ये संसार का कोई भी पदार्थ मेरा कभी हुआ ही नहीं। ऐसा निर्णय प्रति समय निकलना चाहिए। ये बात मैं कह रहा हूं कि रात को 2 बजे किसी को नींद को जगा के एकदम पूछ लेना, वह दिन भर कितनी भी बार मेरा नाम शुद्धातम शुद्धातम है, मेरा नाम शुद्धातम है, मेरा नाम शुद्धातम है, मेरा नाम रटता रहे, और रात के 2 बजे उसको जगा के पूछो तुम्हारा नाम क्या है? अभिषेक। ये क्या है? मतलब आपने दिन भर तत्तू रोटे की तरह मेरा नाम शुद्धातम है, आपने ऐसा जीवादि 7 तत्वों का निरूपण तत्तू रोटे की तरह अनंत काल से करते आए हो, कर रहे हो और करते रहोगे, तुम्हारा कुछ उसमें बिगाड़ सुधार होने वाला नहीं। बिगाड़ सुधार तो तब होगा जब तुम पढ़ी हुई, लिखी हुई, समझी हुई वस्तु को श्रद्धान में लोगे। मैंने कहा था अगर एक जोड़ी कपड़े लेने के लिए लेना है और 1000 कपड़े देखते हो, तो तुम्हें 1000 कपड़ों में एक कपड़े पर श्रद्धान करना पड़ेगा, जिसको तुम लेकर आओगे और पहनोगे। एक कोई करना पड़ेगा ना, है? और देखोगे 1000। ऐसे ही तुम्हें अनंत अनंत द्रव्य इस संसार में तुम्हें दिखाई देंगे, लेकिन तुम्हें निर्णय तो किस पे करना पड़ेगा? एक पर करना पड़ेगा। श्रद्धान तो एक पर करना पड़ेगा, विश्वास तो एक पर करना पड़ेगा, निरूपण तो एक का करना पड़ेगा। और ऐसा श्रद्धान, ऐसा आचरण, ऐसे अंतरंग में भाव कि कोई भी उन भावों को डिगा नहीं सके। ऐसा कहते हैं यहां वर्णन तो श्रद्धान का करना है। क्या कह रहे हैं? थोड़ी सी तबीयत खराब हुई और डॉक्टर के यहां ले चलो, और क्या बोले? मोक्ष मार्ग प्रकाशक का स्वाध्याय करके आए हैं, समय सार पढ़ लिया है, 6 बार पढ़ लिया है, सब कुछ हो गया है, थोड़ी सी तबीयत खराब हुई, डॉक्टर के यहां ले चलो। तो मतलब फिर तो तुमने श्रद्धान ही नहीं किया अपने स्वरूप पर। हमारा कौन क्या बिगाड़ सकता है? हमें कोई नष्ट कर सकता मम्मी? हमारे आत्म परिणाम को, हमारे इस ज्ञान दर्शन सुख वीर्य शक्ति को कोई मेरे से हटा सकता क्या? अरे यह पर्याय को भला बुरा कर सकता है तो कर लेने दो, क्यों? ये पर्याय है, इसका संयोग हुआ है, तुम नहीं करोगे तो दूसरा भी योग कर देगा, और कोई करने वाला नहीं होगा तो अपनी आयु पर्यंत इसका वियोग हो ही जाएगा। मुझे कोई मारने वाला है ही नहीं, मतलब कोई मारने वाला माई का लाल खड़ा ही नहीं हुआ। ऐसा श्रद्धान आना चाहिए। आता है क्या? बताओ पापा, एक एक समय डर डर की जिंदगी होती है, कब 20 वर्ष, 30 वर्ष, 50 वर्ष निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता, और डर डर के यह जीव मरने के भय से, मरने के भय से, मरने के भय से जीता रहता है। और यह बात किसकी है? जो नित्य प्रति समय स्वाध्याय में रत रहता है, ऐसा जीव जो ये जानता है कि अपनी आत्मा ही एक शरण है और शरीर का कोई भी पदार्थ शरण लायक नहीं है, इसका दर्द मेरे को दर्द होता नहीं, और मेरे भगवान परमात्मा में दर्द की कोई चीज है नहीं। वो जीव थोड़ी सी सर्दी जुकाम आने पर दवाइयां ढूंढता है। मतलब अभी तक आपने हर प्रकार के समस्त ग्रंथों का ज्ञान प्राप्त किया है। क्या किया है मम्मी? ज्ञान प्राप्त किया है। और ज्ञान प्राप्त करने से 14 अंग 9 पूर्व के पाठी हो जाने से, 9वें ग्रीवेक तक चले जाने से भी अगर तुमने श्रद्धान में अपने अंतरंग में भगवान आत्मा को धारण नहीं किया, तो जब उनकी पर्याय उधर की है तो तुम्हारी पर्याय कहां की है, ये जान लेना। आई बात समझ में? इसलिए क्या कह रहे टोडरमल जी, यहाँ ज्ञान प्राप्त करने की बात नहीं है। अनंतों बार दे चुके परीक्षा। अभी पिछली बार विपिन जी शास्त्री ने क्वेश्चन पेपर निकाला था, कई लोगों ने भी क्वेश्चन पेपर भरे थे, सब अभी रत्नकरण श्राव का 4 का भी पढ़ रहा है, चल रहा है। तो वहां पर रत्नकरण श्राव का 4 का क्वेश्चन पेपर करके क्वेश्चन का आंसर देने की बात, केवल आप उसको ये मत मान लेना कि हमें पढ़ना है और क्वेश्चन फिलअप करना है और क्वेश्चन फिलअप करके जमा करना है, बस।
ये तो काम अनंतों बार कर लिए, ये तो एक साधन है, ये तो एक कारण है। वास्तव में कार्य तो तुम्हें मोक्ष मार्ग प्रकाशक का, रत्नकरण श्रावकाचार्य का श्रद्धान कराना है। किसका मम्मी? श्रद्धान कराना है, श्रद्धान। इसलिए प्रत्येक चीज को हम संसार में भी कहते हैं कि भैया समझ के पढ़ो, रट्टू तोता मत बनो। क्या मत बनो पापा? समझ के पढ़ो, थोड़ी 5 मिनट उसको गहन करो, उसका घोलन करो, मंथन करो, तब वो बात तुम्हें समझ में आएगी। और अगर तुमने रट्टू की तोते की तरह पढ़ लिया तो वह केवल एक स्मृति मात्र है और वह स्मृति चली जाएगी। कहा यहां वर्णन तो श्रद्धान का करना है, परंतु जानेगा तो श्रद्धान करेगा। क्या कह रहे हैं मम्मी? देखो पापा, अनंतानंत जीवों को, पदार्थों को, वस्तुओं को तुमने जान लिया, उससे तुम्हारा कुछ बिगाड़ सुधार होने वाला नहीं। लेकिन उनमें से कुछ एक दो चीजों को तुमने श्रद्धान कर लिया तो तुम्हारा बिगाड़ सुधार होने वाला है। अर्थात ये बात पक्की हो गई कि संसार के समस्त जीवों को जानने में, जीव द्रव्य को जानने में, अजीव द्रव्य को जानने में हमारा कुछ बिगाड़ सुधार नहीं है। कोई मेरा कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन अगर उसमें केवल हम अपने जीव तत्व को समझानेंगे, उसमें छांट के सबको अलग करके केवल एक जीव तत्व को समझेंगे तो हमारा कल्याण होगा। तो वो हो गया ज्ञान और ये हो गया श्रद्धान। ये क्या हो गया? ज्ञान। और ये क्या हो गया? श्रद्धान। तो ज्ञान तो होता है सबका, लेकिन श्रद्धान होता है स्वयं का। और भूले क्या है? ज्ञान कर रहे हैं सबका और अपना श्रद्धान भूल गए। देखो, परंतु जानेगा तो श्रद्धान करेगा, मतलब जानना तो पहला जरूरी है। आप ये नहीं कह सकते कि बिना जाने हमारे लिए श्रद्धान हो जाएगा, जानना तो पड़ेगा। लेकिन जान के श्रद्धान करोगे तो वो प्रयोजनभूत है, और अगर नहीं करोगे तो वो अप्रयोजनभूत है। इसलिए जानने की मुख्यता से वर्णन करते हैं। क्या कह रहे हैं मम्मी? देखो, यहाँ टोडरमल जी कह रहे हैं अभी यहाँ पर हम आपके लिए जानने की मुख्यता से वर्णन करते हैं। अब तुम जानो, और तुम जानोगे और एक बार सुन लोगे, पढ़ लोगे, और फिर तुम अपना ज्ञान उस पर लगाओगे, अपने भाव परिणाम उस पर लगाओगे, तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि हाँ ये मेरी दशा हो रही है, हाँ मैं ऐसा ही जानता हूं, हाँ मैं ऐसा ही करता हूं। और जब तुम्हारी दृष्टि अंतरंग में ऐसी जाएगी ना, है ना, तो तुम्हें धीरे धीरे श्रद्धा जगेगा। लेकिन पापा ये मत भूल जाना कि हमारा प्रयोजन क्या है। केवल ज्ञान प्राप्त कर लेना हमारा प्रयोजन नहीं है। अगर कोई भी वस्तु तुम्हारे लिए पसंद आती है तो तुम अपने भाव उसमें लगाते हो, जब भाव लगाते हो तो संसार की सारी वस्तुएं अदृश्य हो जाती हैं और एक वही वस्तु दृश्यवान हो जाती है। ऐसे ही ज्ञान तुम्हें हम हर चीज का देंगे, लेकिन तुम अपना श्रद्धान मत भूल जाना कि हमें मोक्ष जाना। इसलिए जानने की मुख्यता से वर्णन करते हैं, श्रद्धान भी कराएंगे, लेकिन अभी जानो कि आखिर क्या हो रही है, गलती कहां हो रही। आई बात मम्मी समझ? देखो, कहा यहां वर्णन तो श्रद्धान का करना है। आई बात? श्रद्धान का करना है, परंतु जानेगा तो श्रद्धान करेगा। अगर नहीं जानेंगे, पदार्थ देखेंगे ही नहीं, कोई वस्तु है, हमने बोला घड़ी, अब आप घड़ी के स्वभाव को जानते ही नहीं तो उसका यथार्थ श्रद्धान कैसे करोगे? आपको सुनाई नहीं देता मान लो, और कोई व्यक्ति ने बताया, पढ़ा लिखा नहीं है, गांव में रहता है, कोई व्यक्ति ने बताया कि भाई बाजार में कान की मशीन आ गई है और कान की मशीन लगाने से तुम्हें तेज सुनाई देगा। तो तुम उसको खोजोगे, खोजोगे तो श्रद्धान करोगे, एक दो बार उपयोग करोगे, एक दो चार पांच कंपनियों की मशीनें देखोगे, उसमें से एक निर्णय करके अपना उपयोग करके साधन जुटाओगे। तो देखो, पहले तो क्या किया तुमने? ज्ञान प्राप्त किया, फिर उसके बारे में विशेष जानकारी की, विशेष जानी करके एक का श्रद्धान। ऐसा तो है नहीं सुबह की मशीन अलग, दोपहर की अलग, शाम की अलग, ऐसा तो कुछ है नहीं। ऐसे ही कह रहे हैं कि पहले तो भैया जान लो। क्या क्या जान लो? पहले तुम जीव जान लो, अजीव जान लो, आश्रव जान लो, बंध जान लो, संबत, निर्जरा, मोक्ष, पुण्य, पाप सब जान लो। आई बात? और जीव में पापा, जीव द्रव्य को भी जान लो और जीव तत्व का स्वरूप भी समझ लो। अजीव में अजीव द्रव्य भी मान लो
और अजीब तत्व में ये शरीर भी समझ लो। इन दोनों के कारण इस जीव की क्या मिथ्या मान्यता रहती है ये भी समझ लो। लेकिन तुम ये अपने भाव परिणाम उसके साथ ऐसे लगाना कि मेरा यथार्थ निर्णय किसमें है, मेरा अपना कार्य किससे सिद्ध करना है, ये तुम बाद में जानना। आई बात समझ में? तो कहा परंतु जानेगा तो श्रद्धान करेगा, इसलिए जानने की मुख्यता से वर्णन करते हैं। अब देखो, जीव अजीव तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धान, ये आ गई हेडिंग। अब देखो मम्मी, यहां अयथार्थ जानना नहीं लिखा, क्या लिखा? देखो अयथार्थ श्रद्धान करना मम्मी के, देखो जीव और अजीव तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धान मतलब इस जीव ने कैसे इस जीव और अजीव का अतत्व, अतत्व मतलब एक का, स्वयं का, सबका नहीं, अपना, सबका तो सब जान रहा है, सब कर रहा है, सब कुछ दूसरों के कार्य करने में लगा हुआ है जीव, है ना, सब कुछ कर रहा है, इसकी उसकी वर्णन करने की यहाँ मुख्यता नहीं है। यहाँ मुख्यता है अपने शरीर की, अपने आत्मा की, इसकी मुख्यता है। तो कहा जीव और अजीव तत्व, अपना जीव कौन? मेरे अंदर, और अजीव कौन? मेरा शरीर, संबंधी अतत्व श्रद्धान। अतत्व श्रद्धान मतलब इसकी उल्टी मान्यता का श्रद्धान। श्रद्धान मतलब मम्मी ऐसा कि यहां पर श्रद्धान कराने की आवश्यकता नहीं है। इस जीव ने अनादि से जीव और अजीव का अतत्व श्रद्धान किया है। कब से? जब से विश्व है, जब से जीव है, जब से यह निगोदिया में है, जब से त्रस हुआ, तब से एक इंद्र हुआ, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पंचेंद्री, कोई भी गति में चला गया, यह जीव अनादि से जीव को और इस शरीर को एक माने बैठा है। तो ये तो श्रद्धान उसका दृढ़ है। कैसा? अतत्व। कैसा? अतत्व। कहा ना, जीव और अजीव तत्व, जीव और अजीव संबंधी अयथार्थ श्रद्धान मतलब जो यथार्थ नहीं था, ऐसा यथार्थ का श्रद्धान कब से? कब से है? अनादि से। अब कराना क्या है? अब कराना तो यथार्थ है भाई। जो चीज तुम्हारे पास है, जो बीज तुम्हारे पास है, एक 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 यहां पे हमारे लिए देखो क्या था? तिल था, बहुत बड़ा काला तिल था, ठीक है, इतना बड़ा पापा काला तिल था। लेकिन क्या हुआ, जब वो काला तिल था ना, तो लोग मुझे चढ़ाते थे, परेशान करते थे, हूटिंग करते थे, और वो फोटो में भी खराब आता था। तो क्या हुआ, कुदरती रूप से एक फुड़िया हो गई वहां पर। क्या हो गई? फुड़िया हो गई। अब लोगों ने कहना बंद कर दिया। क्यों कर दिया? क्यों? तू फुड़िया है, फुंसी है, कुछ दिन है रहेगी, कुछ दिन है रहेगी, कुछ दिन है रहेगी, कुछ दिन है रहेगी। अब आपने क्या मान लिया कि मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं। अब दर्द हो रहा है, पक रही है, सब कुछ हो रहा है, पीड़ा है, अत्यंत है, लेकिन वो क्या, तिल हट गया और उसकी जगह पे क्या हो गई? फुड़िया। अब आपसे बोले कि चलो डॉक्टर के यहां इसको ठीक करा दे, नहीं मुझे नहीं कराना। क्यों नहीं कराना? है? नहीं नहीं, वो मैं एक यहाँ पे गोल पट्टी लगा लेती हूँ और वो स्किन टाइप की है, तो लोग ये जानते हैं कि भाई क्या वो क्या गाल पर क्या हो जाता है? फुंसी हो गई। तिल नहीं कहेंगे, और जब वो मिट जाएगी तो वो तिल बाहर दिखने लगेगा, तो मेरी फोटो गंदी आएगी, मुझे सहेलियां चिढ़ाएंगी, मुझे सब लोग कहेंगे अरे मेरी शादी नहीं होगी कि अरे उसके चेहरे पे तो काला तिल है बहुत बड़ा। अब बताओ, वह फुड़िया उसके लाभकारी है कि अलाभकारी? उसको हानि देने वाली है कि लाभकारी? अगर कोई घाव आप उसको जबरदस्ती बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, तो वो अपना परिणाम रूप और भी पदार्थ को लेगा कि नहीं लेगा? परमाणुओं को, कि वहीं का वहीं वो तो नहीं रहा आएगा। तो क्या कहोगे? अरे मूर्ख, जल्दी जा डॉक्टर के यहाँ, ये तेरे को यथार्थ श्रद्धान हो गया है फुंसी पर, उसका यथार्थ श्रद्धान तो उसके मिटने पर होता है। पागल मत बन, मूर्ख मत बन, जल्दी जाके इलाज करा। आई बात समझ में? तो जो चीज तुम्हारे पास अनादि से जिसका श्रद्धान तुम्हें है, वास्तव में है तो वो अयथार्थ है ना मम्मी, और कराना क्या है? यथार्थ। तो कितनी टेढ़ी खीर है बताओ? टेढ़ी खीर है कि नहीं भाई? कोई भी कार्य तुम अनादिकाल से ऐसा करते आए हो, बिल्कुल एक ऐसा। अब टोडरमल जी कह रहे हैं कि देखो तुम वो कार्य कर रहे हो ना, इस कारण से तुम्हारे अनंत भाव बिगड़े हैं और वर्तमान भी बिगड़ रहा है।
और यही कार्य तुम करते रहोगे ना तो आगे वाले अनंत भाव भी बिगड़ जाएंगे। अब सोचो कि हमारी हैबिट वह कार्य करने की, देह को, शरीर को परिणमाने की ऐसी है कि इस देह की क्रिया और देह के निमित्त भूत सारे पदार्थ हमें लगते हैं कैसे, हमारे हैं। और आपसे ये कह रहे हैं कि भाई साहब ये सारे पदार्थ भी तुम्हारे नहीं और ये देह भी तुम्हारा नहीं, इस देह के अंदर बैठे भगवान आत्मा तुम्हारा है। सबसे बड़ी मुश्किल बात तो यह है कि वो दिखाई नहीं देता। मैं क्या कह रहा हूं, दिखाई नहीं देता। और सोचो उस दिखाई ना देने वाले जीव द्रव्य को, जीव तत्व को अपने आत्म स्वरूप के तरफ परिणमाना है और अपने मोक्ष को साधना है। अरे संसार में कोई वस्तु हो उसको परिणमा दे तो चलो लगता है, और जो दिखाई ना दे, जिसके हाथ ना दिखाई दे, मन ना दिखाई दे, कुछ भी ना दिखाई दे, और उसको अपनी आत्मा के प्रति दृष्टि डालना है तो कितना कठिन कार्य है बताओ। टोडरमल जी कह रहे हैं वास्तव में यथार्थ श्रद्धान तो वही है, और जो तू अनादि से करता आ रहा है वो सब क्या है, अयथार्थ, अयथार्थ, अयथार्थ। हमारा प्रयोजन उससे सदने वाला नहीं है। दृष्टि का फेर, तेरे को अभी तक जितनी पट्टी पढ़ाई गई है सब छोड़ के आ, क्या कहते हैं पापा, कोई नए गुरु के पास पुराने गुरु से 10 साल रहा हो और पुराने गुरु ने उसके दिमाग में अगर कुभ्रांति, कुमिथ्या, कुबातें भर दी हो और वो ऐसा हो गया है भर भर के कि अपने आप को पांडित्य समझने लगा है, और बाद में उसको ये निर्णय हुआ कि यार ये तो सब गलत है, और धोखे से किसी नए गुरु का समागम मिल गया, तो वो साल 6 महीने तो कुतर्क करता है। क्या करता है, कुतर्क करता है। ऐसा नहीं, ऐसा क्यों, ऐसा नहीं, ऐसा क्यों, हमने तो ऐसा पढ़ा था, उस शास्त्र में ऐसा लिखा था, हमने तो ऐसा जाना था। तो गुरु क्या कहेगा, अरे भाई पहले तूने जो 10 साल पढ़ा है उसकी स्लेट को साफ कर गया। क्या कर गया, यहां तो कोरी स्लेट होना चाहिए। बच्चा जाता ना स्कूल, यहां तो कोरी स्लेट होना चाहिए, तब हम तेरे को ज्ञान कराएंगे। अगर तेरी वह मिथ्या मान्यता अनादिकाल की है और अनादिकाल की रही गई तो मैं तेरी स्लेट को बदल सकता नहीं। ऐसे यहां पर बैठे ये जीव भव्य परमात्मा अनादिकाल से इस जीव द्रव्य को, जीव तत्व समझते आए हैं और संसार के पदार्थों को जानने में अपना ज्ञान प्रयोजन लगाते आए हैं। तो टोडरमल जी कह रहे हैं अब यहां तू छोड़ दे, यहां तू बात खत्म कर, अपनी स्लेट को साफ कर और एक नए भव्य आत्मा की तरफ अपना प्रयोजन मोक्ष मार्ग सम्यक को धारण करने का जो निर्णय किया है, तो अब जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको पढ़, उसको समझ, उसकी बात का श्रद्धान कर। और अगर तूने नहीं किया, विकल्पों में पड़ा रहा, शंका समाधान में लगा रहा, तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। राजा सनक ने भगवान महावीर के शमो शरण में कितने क्वेश्चन, 60,000 क्वेश्चन। क्या कितने पूछे पापा, 60,000। क्या मिलेगा 60,000 क्वेश्चन पूछने से, बोले तुम प्रश्न करते रहोगे मैं तुम्हें उत्तर देता रहूंगा, तुम प्रश्न करते रहोगे मैं तुम्हें उत्तर देता रहूंगा, तुम प्रश्न करते रहोगे मैं तुम्हें उत्तर देता रहूंगा। तो अरे भाई इससे कल्याण कैसे होगा, बोले ये प्रश्नोत्तर की झड़ी कभी खत्म होने वाली नहीं है, जो मैं तुम्हें बता रहा हूं उसके अंतरंग में उतर, उत्तर मत ले, उतर, और तेरे को श्रद्धान हो जाएगा। क्वेश्चन आंसर से क्या है, पढ़ने लिखने से क्या है, ज्ञान प्राप्त करने से 6 उपशम बढ़ जाएगा, लेकिन श्रद्धान में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो कहते हैं कि भैया यहां अपनी अंतरंग आत्मा, भगवान आत्मा में उतरने की बात को कह रहे हैं, ज्ञान प्राप्त करने की बात को नहीं कह रहे हैं, कुछ भी नहीं। चला यार, इसलिए जानने की मुख्यता से वर्णन जीव जीव तत्व संबंधी यथार्थ श्रद्धान। देखो अयथार्थ श्रद्धान, कहा अनादि से जीव है। आई बात समझ में मम्मी, कहां से है, कब से, जब से विश्व है, जब से विश्व है तब से जीव है। इसने जीव ने आंखें खोली तो अपने आप को निगोद अवस्था में पाया, बिल्कुल निगोद अवस्था में, मतलब अनादि काल से है। तो ये गृहीत है कि अगृहीत है, कैसा है, अगृहीत, अगृहीत की परिभाषा कौन बताएगा, हाँ, अनादिकाल से जो ग्रहण किया हुआ है। और गृहीत क्या कहलाएगा, जो अभी नया नया है, मतलब आजकल का नहीं, 200, 400, 300, 500, 400, 700, 800 साल पहले भी जिसने जो ग्रहण कर लिया है वो समझ लो गृहीत है। और जो अनादि से इसकी मिथ्या मान्यता रही है वो क्या है, अगृहीत है। तो मतलब जीव और अजीव तत्व को
अनादि से इसका तुमने जो यथार्थ श्रद्धान किया है यह अगृहीत मिथ्यात्व है। कौन सा? अगृहीत, क्योंकि तुमने माना ही नहीं। और अगर जिसने मान लिया वो आज सिद्धालय में विराजमान है और तुमने नहीं माना और तुम मोक्ष मार्ग का निरूपण करने के लिए यहाँ बैठे हो, तो समझ लो कि पहले तो हमें अपने अगृहीत मिथ्यात्व पर चोट करनी पड़ेगी। और पापा 2-4 साल, 2-5-10 साल, 1-2 पीढ़ी का कमाया हुआ हो तो एक बार में समझ में आ जाए, लेकिन इस जीव ने कोई पर्याय नहीं छोड़ी, कोई दशा नहीं छोड़ी, कोई गति नहीं छोड़ी, और जहां पर ये अगृहीत मिथ्यात्व ना छोड़ा। अनादि से जिस भी पर्याय में गया उसमें मोह किया, जिस पर्याय में गया उसमें मोह किया है। देव पर्याय में गया तो रत रहा। कुछ ही की 2-4 जीव, 2-4 देव सम्यक्त को धारण कर पाते हैं, बाकी तो सब लीलाओं में लगे रहते हैं। त्रियंच के जीव अपने पेट भरने में लगे रहते हैं। मनुष्य गति के असंख्यात जीव तो सम्मूर्छन जीव है, और थोड़े बहुत अपन जैसे हैं तो दुकानदारी में लगे हुए हैं, घर खाना बनाने, बच्चे अच्छों को करने में लगे हुए हैं। अब बताओ किसकी? नारकी के तो परिणाम ही ऐसे नहीं बनते, एक दूसरे को मार के काटने के। तो कौन से कितने जीव बचे कि जो सम्यक्त की बात सुनेंगे, धारण करेंगे और श्रद्धान करेंगे? बताओ कितने हैं? इतने अनंत अनंत जीव प्रमाण में इतने। और सोचो कि हम मोक्ष मार्गी हैं और इस बात को सुन रहे, को तत्व रुचि पूर्वक सुन रहे हैं, तो उन उन जीवों में हमारा नाम है। अगर मोक्ष की लाइन हो जाए ना तो सबसे पहले हम लोग खड़े दिखेंगे। हम भी 2-4-5 भाव में निर्णय करके तो ऐसे बैठे हैं कि हे प्रभु, विकल्पों की तरह हमारा राग ना जाए और हम सम्यक्त की ओर जाएं, ऐसा निर्णय करके तो हम बैठे हैं। तो 1-2-4-8-10 भाव ही सही, लेकिन हमारा मोक्ष मार्ग का निर्णय तो हो गया। और अगर इस जीव ने इस मनुष्य पर्याय में सेनी पंचेंद्रिय होके सर्व प्रकार का ज्ञान धारण करके एक बार सम्यक्त की प्राप्ति कर ली, तो समझ लो उसने उस अनादि काल के अगृहीत मिथ्यात्व को छुड़ा दिया। अब पापा सम्यक दृष्टि पुरुष चाहे देव में हो जाए, चाहे नार की हो जाए और चाहे त्रियंच हो जाए, नित प्रति समय सम्यक्त की धारा चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। अब कोई छीनने वाला नहीं। रिजर्वेशन पक्का। इस पर्याय में जहां हम बैठे सुन रहे हैं, तत्व की रुचि कर रहे हो, निर्णय करने के लिए बैठे हैं कि हमें मोक्ष जाना है, तो यह अगृहीत मिथ्यात्व कैसे छूटेगा? क्या कारण है इसके छोड़ने का? तो कहते हैं अनादि से जीव है। आई बात मम्मी? जीव है अनादि से, वह कर्म के निमित्त से अनेक पर्याय धारण करता है। किसके निमित्त से करता है? कर्म के निमित्त से। दूसरे अधिकार में टोडरमल जी ने कर्मों के स्वरूप का निर्णय कराते हुए बताया था कि कर्मों के कारण ही इसको क्या मिलती है? आयु कर्म मिलता है। कर्मों के कारण ही इसको नाम कर्म मिलता है। कर्मों के कारण इसको वेदनीय मिलते हैं। सब मिलते हैं किसके कारण मिलते हैं? कर्मों। तो देखो वहां कर्म के निमित्त से क्या कह रहे हैं मम्मी? मतलब हम मम्मी, अगर हम इस बात की ये लिए कहें कि भाई दूसरे के घर में बना खाना उसने बचा दिया और आपके घर में दे दिया, और आप उस भोजन को झूठा ग्रहण करके अपने आप को ये मान रहे हो कि मैं तो तरोताजा भोजन कर रहा हूं। नहीं आई समझ में? तुम चाहते थे कि हमें आयु 80 वर्ष की मिले, तुम चाहते थे कि हमें मनुष्य पर्याय मिले, अंतरा तुम चाहती थी कि हमें स्त्री पर्याय मिले, तुम चाहते थे कि हम नपुंसक बने, तुम चाहते थे कि हम बैल घोड़े बने, तुम चाहते थे कि हम नारकी बने। जब तुम चाहते थे कि हम नहीं बने और बन गए तो तुम्हारा उस पर वश नहीं चला, और तुम जब तुम्हें प्राप्त पर्याय मिली तो तुम उसमें मोह करने लगे। मतलब ऐसा ये हुआ कि उस दूसरे व्यक्ति ने अपना भोजन घर का दिया और तुम उसको ताजा समझ के खा रहे हो, जबकि वो भोजन कैसा है? वो भोजन कैसा है? बासा है। ऐसे ये तुम्हें जो पूर्व पर्याय से व्यय होके जो नई पर्याय मिली है, यह पूर्व पर्याय का तुम्हारा बनाया हुआ जो भोजन है वो इस पर्याय में बासा हो गया, और तुम इस पर्याय में बासा भोजन ग्रहण करके अपने आप को हिष्ट पुष्ट समझ रहे हो। बताओ कितनी बड़ी मूर्खता है। क्या मान रहे हो? कहा कि कर्म के निमित्त से, क्या कह रहे पापा? कर्म के निमित्त से पर्याय, आयु, गोत्र, नाम, सुस्वर, दुस्वर, कुरूप, स्वरूप, है ना, काला, गोरा, लंबा, ठिगना, 4 पैर, 2 हाथ, त्रियंच, मनुष्य, सांप, गिच्छी, जितने भी प्रकार के जीव हैं, जितने भी प्रकार के जीव हैं, किससे मिले? कर्म के निमित्त।
अब सोचो कि यह जीव की सबसे बड़ी मिथ्या मान्यता कब की? अनादि से। क्या मिथ्या मान्यता अनादि की? अनादि की मिथ्या मान्यता ये कि इस जीव ने मिली थी तो कर्मों की अपेक्षा से, और मान ली क्या कि मैंने कमाया। किसने कमाया? आई बात समझ में? किसने कमाया? मैंने कमाया। तो देखो, केवल 4 शब्दों में अनादि से जीव है वह कर्म के निमित्त से क्या कहा? अनेक पर्याय धारण करता है। इतने में टोडरमल जी ने हमारी मिथ्या मान्यता पर ऐसी चोट पहुंचाई है कि हे प्रभु, हम तो ये जान रहे थे कि कैसे पुण्य के उदय से मुझे पिताजी मिले हैं, कैसे पुण्य के उदय से मेरे माता मिले। अरे मेरा महान पुण्य का उदय है कि मुझे नायक परिवार जैन धर्म जिनकुल जिनवाणी के सामने मुझे यह समक्ष हम प्रकट हुए, कैसे हमारे जिंदे हुए। अरे जब जब भी मिले तो मुझे जैन पर्याय और जैन कुल मिले। अरे तेरे बस में नहीं है। क्यों बस में नहीं है? तू पर्याप्त जन्य है ना, क्या क्या? पर्याप्त जन्य प्राप्त जन्य पर्याय अवस्था में जो मोह कर रहा है, वास्तव में वह तो दुख का कारण है, क्योंकि वो तेरा कमाया हुआ पूर्व भाव का है और वो तेरे कर्मों के कारण मिला है। तो कहा कर्म के निमित्त से अनेक पर्याय धारण करता है। मम्मी, अनेक पर्याय मतलब कैसा? अनेक पर्याय? अच्छा चलो मुझे ये बताओ, अनेक पर्याय धारण की तो कभी ये जीव त्रियंच बना, कभी ये जीव मनुष्य बना, कभी ये जीव देव बना, कभी ये जीव नारकी बना है। तो ये जो पर्याय मिली, ये इसकी पर्याय इसकी जाति की अपेक्षा समान है कि अजाति की अपेक्षा समान है? बताओ। मतलब मुझे ये बताओ, देखो एक जीव, इस जीव ने कहा देखो अनेक पर्याय धारण करता है। किसकी अपेक्षा से? कर्म की अपेक्षा से। अब बताना कि हाँ एक जीव है और ये 1 2 3 4 पर्याय धारण कर रहा है। तो ये बताओ, ये इसकी समान जाति पर्याय है कि असमान जाति पर्याय है? हाँ, और समान जाति क्या हुई? कौन सा? कौन सा समान जाति में क्या आएगा? हाँ, तो जीव का समान जाति पर्याय क्या हुई? देखो देखो बता रहा हूं। पहले नंबर ये समझो कि हमने यहां पर 2 शब्द बोले, समान जाति पर्याय और असमान जाति पर्याय। देखो एक बात याद रखना, दूध में पानी मिलता है कि दूध में रेत मिलती है? तो दूध में जब पानी मिला तो वो हमें अपनी आंखों से समान जाति दिखाई दे रहा है कि दूध और पानी एक हो गया तो दूध हो गया। अगर कोई उसमें रेत मिलाए तो असमान जाति। अब यहां दूध में पानी का मिलने में, यहां दूध में पानी द्रव्य का एक दूसरे के मिलने का गुण है, लेकिन रेत का उस दूध में मिलने का गुण नहीं है। ऐसे ही इस शरीर का आत्मा के साथ एक दूसरे में मिलने का गुण है। लेकिन मुझे ये बताओ, दूध पृथक है और पानी पृथक है। ऐसे ही यह शरीर और आत्मा एक रूप दिखते हुए भी आत्मा अलग है और शरीर अलग है। इसलिए एक अपेक्षा से क्या हुआ कि यह क्या हुआ? असमान जाति हुई। ठीक है, असमान जाति मतलब जो उसको छीन ले, जो इसको मिला दे, कोई उसको हटा दे, ये असमान जाति है ना। और समान जाति क्या? समान जाति वो कि जो दूध में दूधत्व का गुण, विटामिन का गुण, कोई जिंदगी में कोई भी उसको ना छीन सके। आपके अंदर ज्ञान दर्शन शक्ति सुख वीर्य अनंत अनंत यह ठोस द्रव्य यह पड़े हुए हैं आपके अंतरंग में। कौन सी ऐसी शक्ति है जो छुड़ा लेगा? निगोद में थी, एक इंद्रिय में थी, 2 इंद्रिय में थी, है ना, पंचेंद्रिय में थी, नारकी में भी तो थी ज्ञान दर्शन शक्ति, देवगति में भी थी। चलो ठीक है, मनुष्य गति में तो है, और हमारे सिद्धालय में बैठे देव देवालय में भगवान परमात्मा, उनके भी ज्ञान दर्शन शक्ति सुख वीर्य है। तो बताओ वो कौन सी पर्याय हुई? समान जाति पर्याय। आई बात समझ में है? और असमान जाति क्या हुई? मतलब पहले निगोद का शरीर था, फिर तुमने पुरुषार्थ करके तरस में आ गए, फिर 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय हुए, फिर तुम सैनी बन गए, पंचेंद्रिय असैनी भी रहे, फिर तुम नारकी चले गए, फिर तुम देव बन गए, फिर तुम मनुष्य स्त्री पुरुष नपुंसक हो गए। मतलब जो पर्याय तुम्हारी नित्य नहीं थी, आई और चली गई, आई और चली गई, आई और चली गई, मतलब किसी ने उसको मिला दिया था और तुमने अपने पुरुषार्थ उसको अलग कर दिया, वो तुम्हारी मिली हुई नहीं है। तो वो क्या है? असमान जाति। आई बात समझ में? असमान, समानता नहीं है।
संयोग था, वियोग हो गया। अगर तुम इस शरीर में पापा समान जातीय पर्याय मान लोगे तो ज्ञान दर्शन शक्ति सुख वीर्य तो तुम्हारा गुण है ना। अब जब शरीर ये छूटता है, शरीर ये या आत्मा निकल जाती है इस देह देवालय से, तो शरीर क्यों नहीं जाता? शरीर यहीं क्यों पड़ा रहता है? क्यों पड़ा रहता है? क्योंकि जो जीव द्रव्य के विशेष गुण हैं वह किसी भी पर्याय में रहें वो उसके विशेष गुण ही कहलाएंगे। आत्मा का समान जातीय पर्याय ज्ञान दर्शन सुख वीर्य है, चाहे वो पुरुष पर्याय में रहे और चाहे वो नपुंसक पर्याय में रहे, चाहे देव पर्याय में रहे, वह हटने वाली नहीं है। तो ये कहा कि यह शरीर और शरीर से संबंधित सारे पदार्थ, जितने भी द्रव्य, जितने भी पर्याय, जितने भी तुमने अनंतानंत काल से पर्याय धारण की हैं, सब तुम्हारी असमान जाति पर्याय है। कौन सी पर्याय मम्मी? असमान जाति पर्याय। और तुम हमेशा ध्रुवीय और नित्य हो। अब बताओ, यह असमान जाति पर्याय इस जीव ने कब से है? अनादि से। कब से है मम्मी? अनादि से। इसलिए वो हो गया अघृत मिथ्यात्व, और अब भी है, अब भी है। और अगर अब हमने यह निर्णय कर लिया, अरे ये तो अघृत मिथ्यात्व है, ये तो हमारी समान जाति पर्याय है नहीं, हमारी समान जाति तो ज्ञान दर्शन सुख वीर्य है, उस समय भी था, आज भी है, और अगर मैंने फिर से अपने इस देह देवालय को अपना जाति रूप पर्याय माना तो ये तो यही छूटने वाला है, ये तो सगा संबंधी है नहीं, मतलब अब मैं अपनी अनंत भाव भी खराब कर लूंगा, इसलिए मुझे ये कार्य नहीं करना। कि तो देखो, अनादि से यह जीव है, कर्म के निमित्त से अनेक पर्याय धारण करता है। यहां कोई ये कहे कि अरे एक जीव 50 एक साथ में 50 प्रकार की पर्याय धारण कर लेता मम्मी, टोडरमल जी तो यही कह रहे हैं। कोई बात ये सिद्धांत पढ़ के ये बोल दे कि मैं तो भी ये 50 पर्याय धारण कर लेता हूं, लिखा है टोडरमल जी ने क्या कि कर्म के निमित्त से अनेक पर्याय धारण करता है, बहुत सारी पर्याय। अरे नहीं नहीं, रुको रुको, आगे की लाइन पढ़ो। वहां पूर्व पर्याय को छोड़ता है और नवीन पर्याय धारण करता है। पर्याय मतलब पर्याय कौन बताया? बताओ पर्याय मतलब क्या कहें अपन? पर्याय को क्या बोले? हाँ, क्या पर्याय? बोले 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 बोले, पर्याय मतलब क्या? अरे बोलो भाई। हाँ, अपन पर्याय बोले तो उसका एक पर्यायवाची शब्द क्या है? दो। पर्याय मतलब अवस्था, अवस्था परिणमन, है ना। जो हमें दिख रहा है वो उसकी पर्याय, मतलब बदलना, बदलना, है ना। आटे से रोटी बन गई, पर्याय उसकी बदल गई। हम बच्चे से बड़े हो गए, हमारी पर्याय बदल गई। प्रति समय बदलती रहती है, पर्याय नित्य नहीं, एक एक समय प्रति समय बदलती रहती है। तो पर्याय मतलब अवस्था, दशा, ये सब पर्याय कहलाती है। तो कहा वहां पूर्व पर्याय को छोड़ता है, मतलब जैसे हम पिछले भाव में कोई और जीव थे, वो हम वहां वो शरीर धारण किए हुए थे, जब मैंने वो छोड़ी तभी तो हमें ये मिली। एक साथ तो 50 पर्याय नहीं मिली ना। तो यहां कहा अनेक पर्याय धारण करता है, वहां पूर्व पर्याय को छोड़ता है और नवीन पर्याय धारण करता है। ऐसा ही इसका स्वरूप लगा रहता है, नीति समय प्रति समय बदलता रहता है, आना जाना आना जाना आना जाना आना जाना लगा ही हुआ है। क्यों लगा हुआ है मम्मी? क्योंकि इसने अनादि से अगृहीत मिथ्यात्व को धारण किया है। किसको? अगृहीत मिथ्यात्व को। वहां वह पर्याय एक, क्या पापा? वहां वह पर्याय एक तो स्वयं आत्मा एक, और अनंत पुद्गल परमाणुमय शरीर। इस पुद्गल परमाणु, इस पुद्गल में कितने परमाणु है पुद्गल की? अनंत। कितनी? समझो कि एक अनंत पुद्गल परमाणु के बीच में, अच्छा बताओ कितनी आत्माएं हैं इसके अंदर? एक। बहुप्रदेश, सब प्रदेशों में। अगर हमें कोई उंगली में चींटी का काटे ना तो इधर ज्ञान होता है, यह उंगली में कुछ करे तो इधर ज्ञान होता है। मतलब शरीर के किसी भी अंग पर एक मच्छर का भी दाना लगता है ना तो हमें कष्ट होता है। मतलब इसमें पूरे शरीर में आत्म प्रदेश विराजमान है। तो यह अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। कितने? अनंत, है ना। देखो शक्ति, देखो आत्म स्वभाव की,
कि यह अनंत पुद्गल परमाणुओं के पिंड के बीच में भी रहते हुए एक परमाणु में ऐसी ताकत नहीं कि आत्मा एक और पुद्गल परमाणु अनंत, और कोई एक पुद्गल परमाणु उस आत्म तत्व को अपने पुद्गल रूप कर ले। दम देखो, ताकत देखो, 4 गुंडे आ जाएं तो बेचारा। और यहां एक आत्मा अपने अनंत वीर शक्ति, अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत गुण को लिए हुए इतना सामर्थ्यवान, इतना शक्तिशाली कि इस देह देवावलय में अनंत पुद्गल परमाणुओं के बीच में एक जंगल में शेर की तरह, क्या जंगल में शेर की तरह बैठा विराजमान है। और इन अनंत पुद्गल परमाणुओं की ताकत नहीं कि इस आत्मा को इस शरीर रूप कर ले है। अगर ऐसी ताकत हो तो यह जीव अजर अमर हो जाए, ना शरीर छूटे ना आत्मा का वियोग हो। ऐसा हो सकता नहीं, 1 मिनट नहीं सोचता, 1 मिनट। अरे इस जीव तत्व का स्वभाव ऐसा, इस जीव तत्व का भाव ऐसा कि ज्ञान दर्शन सुख के कारण यह जीव एक परमाणु को भी अपना नहीं मानता। फांस तनकसी तन में साले, बाहुबली भगवान एक अंगूठी से पैर के ऊपर दीक्षा लेते रहे और वैराग्य नहीं आ रहा है कि हम भरत की भूमि पर खड़े हैं, तो फांस तनकसी तन में साले। अगर एक इतना सा विकल्प मात्र भी संसार से छोड़ने के लिए बाधा है, और अगर एक जीव परमाणु, एक परमाणु किसी एक पुद्गल परमाणु का हो जाए तो भी ये शरीर का वियोग नहीं हो। लेकिन साक्षात में अनंत जीव मरते हुए देखे जाते हैं और शरीर अलग होते हुए देखे जाता है। मतलब अनंत पुद्गल परमाणु भी इस आत्म तत्व का एक क्या वहां वह पर्याय एक तो स्वयं और स्वयं आत्मा और अनंत पुद्गल परमाणु शरीर, उनमें एक बंधन रूप है। कैसा है? जीव कहां से छोड़, और चलो ठीक है, चलो एक की ताकत आप बात अलग होती है और अनंत पुद्गल परमाणुओं की ताकत अलग होती है। कहते हैं संगठन में शक्ति है, तो ऐसा कैसा संगठन कि अनंत होते हुए भी इस जीव का बाल का बांका नहीं कर पा रहे हैं। जीव को पुद्गल का नहीं कर पा रहा है। और अनादि की मिथ्या मान्यता पापा ये कि इस जीव ने एक क्षेत्र अवगाह बंधन होते हुए अनंत बार इस जीव ने पुद्गल को अपना माना है। मिथ्या मान, अघृत मिथ्या, अनादिकाल से ऐसा माना है। अरे जब ये देह तेरा हुआ नहीं, तेरे हाथ में साक्षात इसका वियोग होते हुए देखा है, तूने अनंतों बार शमशान में जाके इसको लकड़ी दी है, जब तेरे को समझ में नहीं आया कि यह मेरा हुआ ही नहीं तो किसके पालने पोसने में लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि एक जीव द्रव्य और अनंत पुद्गल परमाणु, इतनी ताकत नहीं। क्रीम पाउडर लिपस्टिक लगा लगा के हमने खूब मल मल के इसको नहलाया धुलाया, श्रृंगार इत्र परफ्यूम जितने भी प्रकार के साबुन, हजार हजार रुपए की शैम्पू से मल मल के नहाया, लेकिन एक समय भी उसने अंत समय में ये नहीं सोचा कि मैं भी इस शरीर के साथ, इस आत्मा के साथ चला जाऊं। क्या है, क्या रही उन पुद्गल परमाणुओं की ताकत कि अपने जीव को अपने स्वभाव रूप कर ले है? नहीं। दूध में पानी मिला होते हुए भी 1 सेकंड नहीं लगता पानी पृथक होने में और दूध पृथक होने में। तो कहते हैं वहां तथा वह पर्याय एक तो स्वयं आत्मा और अनंत पुद्गल परमाणु शरीर, उसमें एक पिंड बंधन रूप है। एक पुद्गल एक अनंत पुद्गल परमाणु में शरीर, एक पिंड मतलब एक पिंड बंधन रूप है कि इस जीव को ऐसे लग रहे हैं कि ये शरीर मेरा है और मैं ही यह शरीर हूं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। टोडरमल जी इसकी कथा अलग ही तरीके से कहते हैं। बिल्कुल ये कहते हैं कि तुम्हारा एक बंधन होते हुए भी कैसे तुम्हारा स्वयं प्रभु भगवान आत्मा इस देह देवालय में होते हुए भी देह से अलग है और आत्मा अलग है। अगर इसकी विशेष चर्चा और विशेष वार्ता सुनना हो और इसके गूढ़ रहस्यों को जानना हो तो कल सुबह 9 बजे। आज का विषय यहीं पर। सहजानंदी शोध स्वरूप